हेलो दोस्तों, आज की खबर है। नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आप मार्केट में निगेटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है। आज की बड़ी तेजी के बाद कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल आपको व्यू पॉजिटिव ही रख के चलना चाहिए। वहीं मीटिंग के हिसाब से बोर्ड मीटिंग के हिसाब से आप बजाज फिनसर्व के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ट्रेंड, बजाज होल्डिंग, टाटा पावर, कमिंस इंडिया और एनएचपीसी की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, अपोलो टायर, ग्लोबल हेल्थ केयर, एमक्यूर फार्मा और इन्वेंचर नॉलेज की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। साथ ही फोर्स मोटर, टिमकेन इंडिया, रेडिंगटन इंडिया, इमामी लिमिटेड, केपीआईएल लिमिटेड और सेंचुरी प्लाईवुड की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, गैलेंट इस्पात, सीसीएल प्रोडक्ट, समन कैपिटल और संदूर मैग्नीज की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं राइट्स लिमिटेड, जुबिलियंट इनग्रेविया, जयप्रकाश पावर वेंचर, यूरेका फोर्ब्स, मेट्रोपोलिस और टीएमबी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बेस्ट लाइफ फूडवर्ड, आर्चेन केमिकल, एवलॉन टेक्नोलॉजी, सेरा सैनिटरीवेयर और पुष्पन इंटरप्राइजेस की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं वांडेला की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही पराग मिल्क फूड, जॉरी एग्रो केमिकल, एडवेंट होटल, वर्तुसो ऑप्टो और बटरफ्लाई की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं V2 रिटेल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर कल फिर से बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो एक तो दमदार रिजल्ट की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से आज 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा है। यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 10 शेयर होंगे। तो स्प्लिट का रेशो भी काफी बेहतरीन है। साथ ही रिजल्ट भी काफी दमदार है। तो बेहतरीन रिजल्ट और स्प्लिट रेशो की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक बड़ा एक्शन यहाँ पर जारी रह सकता है। साथ ही समित इंफ्रा के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं एनबीईसीसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही यान इंटरप्राइजेस में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन कल बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इनके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स में भी कल कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं वर्क इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे। इन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। साथ ही एसटीएल नेटवर्क में भी कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। वहीं मेटा इन्फोटेक में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। इन्हें 14 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं पिडिलाइट इंडस्ट्री को आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट की वजह से कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट है। साथ ही शीला फोम के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर कल बड़ा एक्शन बन सकता है और जिस तरीके से रिजल्ट नजर आ रहे हैं उस हिसाब से कल शेयर में 20% की तेजी बनना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन है। रिवेन्यू में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट और ईबीटा के लेवल पे तो 3 गुने की बढ़त नजर आ रही है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट और ईबीटा 3 गुने के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। तो धमाकेदार रिजल्ट की वजह से यहाँ पर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही किरण व्यापार की ओर से भी रिजल्ट आए हैं
और यहाँ पर रिजल्ट कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा जन वक़्त फार्मा की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब हैं। साथ ही बजाज फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान रख के जा सकते हैं। कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मिले-जुले हैं। यानी रिजल्ट में प्रॉफिट के लेवल पे 6% की कमजोरी है, लेकिन एनआईआई में बढ़त देखने को मिली है। 21% की ग्रोथ एनआईआई के लेवल पे नजर आ रही है। यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के लेवल पर बढ़त नजर आ रही है। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही अमृतांजन हेल्थ केयर की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर हैं। साथ ही अल्ट्राटेक इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं नज़ारा टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस से कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। साथ ही कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही मैनकाइंड फार्मा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा आरती इंटरक के ऊपर भी आप ध्यान रख के जा सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट कमजोर है। साथ ही सुदर्शन कोलरेंट की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर भी खराब नजर आ रहे हैं। इनके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं द अनूप इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। यानी रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे। साथ ही चॉइस इंटरनेशनल की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे। यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट यहाँ है, रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे थे और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं डिसमैन कार्बोजेन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही एंड्रॉइड इन्फोटेक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही कंसाई नेरोलेक पेंट की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इंडोफार्म इक्विपमेंट की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। वहीं एक्सेल इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही एनजीएल फाइन केमिकल के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं डैम कैपिटल एडवाइजर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर है। साथ ही स्टर्लिंग टूल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं एडीएफ फूड की ओर से भी रिजल्ट आज आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं राशि पेरिफेरल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही लॉयड मेटल एंड एनर्जी के ऊपर भी दमदार रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में एक्शन बना रहता हुआ दिखेगा, तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। साथ ही
द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही रूबिकॉन रिसर्च के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं वन मोबिविक सिस्टम की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट टर्न अराउंड है, यानी कंपनी बाय ऑन बाय बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आई है और इसी रिजल्ट की वजह से आज शेयर में 20% की तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही वेलेंट कम्युनिकेशन की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इसी रिजल्ट की वजह से शेयर में 5% के अपर सर्किट आज लगे हैं। वहीं भारत सीट की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही कल्याणी स्टील के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट फ्लेट रहे थे। वहीं HFCL लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख कर चल सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही डी डेवलपमेंट इंजीनियर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही गैब्रियल इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लैट हैं। वहीं अल्काइल अमाइंस केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आज एक्शन बनता हुआ दिखा है, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही PCBL केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हैं और कमज़ोर रिजल्ट होने के बावजूद शेयर में 12% की बड़ी एक्शन बनी है। ट्रेड डील की वजह से यह तेज़ी बनी है। साथ ही सारेगामा इंडिया की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट यहाँ पर खराब नज़र आ रहे हैं। वहीं केसी इंडस्ट्री की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा कामत होटल इंडिया की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट यहाँ पर बेहद ही खराब हैं। साथ ही अदानी इंटरप्राइजेस की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कंपनी के काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं सोलार इंडस्ट्री की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा TCI एक्सप्रेस की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बढ़िया रहे थे। साथ ही भारत कोकिंग कोल की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं।